अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। नाज़रीन व नाज़रात, सामीईन व सामियात, हम रबीउल अव्वल के महीने से गुज़र रहे हैं। हम बखूबी जानते हैं इस्लाम एक कंप्लीट दीन है जिसके अंदर ना किसी किस्म की कमी की गुंजाइश है, ना ज़्यादती की गुंजाइश है। अपने आप को सुन्नी बरेलवी कहने वाले एक इंसान जिसको अमीनुल कादरी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस मौके से घरों को मुकम्मल तरीके से लाइटिंग के ज़रिए से मुनव्वर करना, हरी झंडी लगाना, या ऐसे मौके से दरूद का एहतमाम करना, कई बातें, हत्ता कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि 1000 बार जो इंसान दरूद का एहतमाम करे इन अय्याम में, लगातार 12 दिनों तक, तो वो इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत का सबूत देंगे। अब आते हैं ये हजरात, यही नहीं बल्कि इस जैसे बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं। तो आइए हम इस्लामी नुक्ते नज़र से इनकी बातों को देखते हैं और हकीकत में क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सिलसिलावार 2-3 चीज़ें हम देखेंगे। पहली बात तो ये, दरूद का एहतमाम करना अच्छी चीज़ है, लेकिन ये हजरत जो बता रहे हैं कि 1000 टाइम का एहतमाम करना, ये जो इस तरीके से इन्होंने ताय्युन कर दिया है, इसका कोई सबूत कुतुब अहदीस के अंदर या कुरान में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। नुक्ता ये मिला कि ये बिल्कुल ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इस एतबार से वो इंसान ये कहकर ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जबकि ऐसा सुन्नत बिल्कुल नहीं है। दरूद का एहतमाम करना, एनी टाइम इंसान दरूद का एहतमाम करे। दरूद का अगर इंसान एहतमाम करता है तो बाकायदा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रहमतें नाजिल होती है और उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं जी। लेकिन नंबर जो इस तरीके से काउंट करके ये बता रहे हैं 1000 बार 2000 बार, इसका कोई सबूत कुतुब हदीस के अंदर नहीं मिलता है। अगर कोई ऐसा कहता है तो सबसे पहली बात ये कि ये इंसान खुद सोचे। मैं तमाम भाइयों बहनों से यही गुजारिश करूँगा, कूल माइंड होकर, ठंडे दिमाग से सोचे। क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे तो उन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए और उसके बाद पूरे कूल माइंड होकर आप सोचे, गौर करें कि आप क्या कर रहे हैं। वाकई ऐसा सवाब है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ लफ्ज़ों में बताते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नेकी यानी जन्नत के करीब करने वाली चीज़ हो जिसको मैंने बताया नहीं, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जहन्नम से दूर करने वाली चीज़ हो जिसको मैंने अपनी उम्मत को बताया नहीं। सारी चीज़ आपने बताई। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये मोहतरम से, अमीनुल कादरी साहब से, कि अगर ऐसा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर ऐसा है सवाब, अगर सवाब का काम है हरी झंडी लगाना घरों में, घरों को लाइटिंग करना, अगर ये सवाब का काम होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं किया। उनके बाद सहाबा किराम ने क्यों नहीं किया। जो सबसे पहले इन चीज़ों में पेश रहा करते थे, उन लोगों ने इस काम को अंजाम क्यों नहीं दिया। और अगर ऐसा करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में बता दिया
मन कदिब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। जो इंसान भी मुझ पर आमदन जानबूझकर झूठ बांधे वो इंसान अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। जी सेम ऐसा ही मामला है। ये बिल्कुल झूठी बात है और झूठी बात पर यह मबनी है। सेम इसी तरीके से अगर ऐसा है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी में किसी भी किस्म की इस किस्म की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में ये जश्न मनाने की अगर इजाज़त इस्लाम में होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के तकरीबन 23 साल तक आपने जो नबूवत की जिम्मेदारी निभाई, 23 बार इन 23 टाइम्स ये दिन आया। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर जश्न मनाते। सेम इसी तरीके से अगर आप गौर करेंगे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे, आपके यार-ए-गार भी थे, आपके दोस्त भी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तकरीबन इनके दौर में 2 बार ये तारीख़ आई। अगर इस किस्म की इजाज़त होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की ये तारीख़ आने के बाद जश्न ज़रूर मनाते हैं। आपके दूसरे ससुर मोहतरम हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके दौरे खिलाफत में ये तारीख़ कम से कम 10 बार यानी 10 टाइम्स ये तारीख़ आई। अगर इस्लाम में इसकी इजाज़त होती तो कम से कम ज़रूर वो भी जश्न ज़रूर मनाते हैं। आगे चलते हैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके दौरे खिलाफत में तकरीबन 12 बार यानी 12 टाइम्स ये तारीख़ आई दामाद रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इनको ज़न्नुरैन का भी लक़ब मिला था। अगर इस किस्म की कोई गुंजाइश होती तो ज़रूर वो भी 12 बार ये जश्न ज़रूर मनाते हैं। 12 बार में से एक बार भी कोई बता दे कि एक बार भी उन्होंने जश्न मनाया इस्लाम में जिसकी इजाज़त है नहीं। दूसरे दामाद रसूल हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके दौरे खिलाफत में तकरीबन 4 बार ये तारीख़ आई। अगर इजाज़त होती तो ज़रूर भी ज़रूर वो भी जश्न मनाते। सेम इसी तरीके से आपके साले हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके दौरे खिलाफत में तकरीबन 20 बार ये तारीख़ आई। अगर इसकी इजाज़त होती मेरे भाई तो ज़रूर भी ज़रूर ये जश्न ज़रूर मनाते हैं। नुक्ता ये मिला कि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम बिल्कुल एक कंप्लीट दीन है और इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐलान कर दिया 1450 साल 1500 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ऐलान कर दिया। कहेंगे आप कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 3 में अल्लाह ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत पूरी कर दी, तुम्हारे दीन इस्लाम से राज़ी और खुश हो गया। अब एक एग्जाम्पल है, ये गिलास है, गिलास में पानी, पूरा गिलास पानी से भरा है, उसके ऊपर अगर आप पानी डालेंगे तो पानी ऊपर बह जाएगा कि अंदर जाएगा। दीन बिल्कुल मुकम्मल है। दीन में किसी भी किस्म के न कमी की गुंजाइश है और न ज़्यादती की कोई गुंजाइश है। इसलिए इस हवाले से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक बेहतरीन रिमार्क है, वो कहा करते थे मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदा व यरा हसना फ़क़द ज़अम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला लिक़ौलिही तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना लम यकुन यौमइज़िन दीनन व ला यकुनु यौमइज़िन दीनन। इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-इतिसाम के अंदर नकल करते हैं, कहते हैं कि जो कोई भी दीन के अंदर नई चीज़ ईजाद करे और उसको वो अच्छा समझे, तो उन्होंने वो अच्छा नहीं समझा या अच्छा नहीं किया, बल्कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्ज़ाम लगाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तरीके से इस्लाम की तालीमात हम तक नहीं पहुँचाया। जबकि ये इल्ज़ाम है, जब रब ने अर्श वाले ने ऐलान करके कह दिया कि आपने मुकम्मल तरीके से इस्लाम के सारे पैगामात को पहुँचा दिया, आप और हम कैसे कह सकते हैं कि आपने नहीं पहुँचाया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे जो उस वक़्त यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो दीन नहीं था, अब दीन नहीं बन सकता। आपने ये भी कहा
मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जो कोई भी ऐसा अमल करे जिसका हुक्म हमने नहीं दिया तो रिजेक्टेड और बातिल है। याद रखिए, ऐसी कोई चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया हो, या साहबे किराम ने नहीं किया हो, ताबईन ने नहीं किया हो, ताबईन ने नहीं किया हो, वो चीज़ें अगर इंसान करते हैं तो याद रखिए दीन के अंदर एक नई चीज़ है, और दीन के अंदर नई चीज़ करने वालों का अंजाम यह होगा कि कल की तारीख में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन आज़े उज़ू से तो पहचाना जाएगा कि इनका ताल्लुक़ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है, लेकिन आँख को आगाह किया जाएगा कि ये आँख के बाद दीन को तब्दील करके रख दिया था, तो साफ लफ्ज़ों में कहेंगे सुहकन सुहकन अन्नी लिमन गय्यर बाती, कहेंगे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूरी हो जिन्होंने मेरे बाद दीन को मुकम्मल तरीके से तब्दील करके रख दिया है। याद रखिए, इंसान कूल माइंड होकर सोचे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन, ताबईन, उनके बाद हम लोग पहले तारीख़ का मुताला करें, जानें ये चीज़ आई कब और कहाँ से आई। इन चीज़ों को मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में वज़ाहत करने की कोशिश करेंगे। यही सब अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।